अस्सलाम वालेकुम, मीना की किचन से खुश आमदीद माय टू फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ तिल चक्री, जिसे तिल की चक्की भी कहा जाता है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। आप झटपट कैसे इतनी खस्ता और मज़ेदार घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेने हैं सफ़ेद तिल। मेरे पास थोड़े मिक्स थे, ब्लैक और वाइट दोनों ही हैं। तो अगर आपके पास सफ़ेद हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनको कर लेना है अच्छे से साफ़, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंकर और मिट्टी होती है, डस्ट होती है। मैंने इसके तमाम पत्थर निकाल के इसको अच्छी तरह झाड़ के इसको साफ़ कर लिया है। अब स्टेप 2 है हमारा। हमने जहाँ पे इसको बेलना है उस जगह को करना है ग्रीस। ग्रीस करने के लिए मैंने थोड़ा सा लगा लिया है किचन टॉप पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और बेलन को भी कर लिया है अच्छे से ग्रीस, ताकि जब हम बेलें तो तमाम तिल जो हैं वो चिपक न जाएं। अच्छी तरह ये जगह तैयार होने के बाद हम अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे एक प्यारा सा पैन, उसमें डालेंगे हम 1 प्याली के बराबर तिल और इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। खुशबू आने लगेगी तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत अच्छी तरह भून लें, ज़्यादा डार्क नहीं करने, जलने नहीं चाहिए, बस लाइट लाइट सा ही भून लेना है और इसको दरदरा सा करके निकाल लेना है जनाब। तिल से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मैं अब इसको निकाल लूँगी। फिर इसी पैन में हमने डाल लेनी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो फुल कटोरी भर के लीजिएगा। हमने थोड़ा सा लाइट ऐड किया है, थोड़ी 1 कटोरी से कम डाली है। इसमें थोड़ा 1 चम्मच के बराबर डालेंगे पानी और इसको बना लेंगे हम कैरेमल। इसको अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह भून लेने के बाद इसका खूब अच्छी तरह शीरा बन जाएगा। शीरा बनने के बाद फिर इसका कलर चेंज होगा, तब तक हमने इसको भूनते रहना है ताकि अच्छे से कैरेमल बन जाए। फिर जैसे ही कैरेमल बनेगा इसमें हम ऐड कर देंगे तिल। अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो आप इस स्टेज पर तिल ऐड कर सकते हैं। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है वरना ये तिल चक्री हमारी कड़वी हो जाएगी। बस गोल्डन गोल्डन रखना है और इसमें फ़ौरन ही तिल ऐड कर लेने हैं। ये काम हमने फ़ौरन ही कर लेने हैं, वरना ये होता है कि एक कैरेमल जमना शुरू हो जाता है और जो शेप हमने देनी होती है वो दे नहीं सकते। बस अच्छी तरह मिक्स करें और इसमें फ़ौरन ही तिल ऐड करें। फ़ौरन तिल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चूल्हा हमने याद रखिएगा फ़ौरन बंद कर देना है, क्योंकि ये जल जाएगा तो फिर कड़वाहट आ जाएगी। चूल्हा मेरा ऑन नहीं है। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करें और जो जगह हमने ग्रीस की थी, यानी कि अगर आपके पास बेलन, पटरा बेलन है तो आप उसको भी ग्रीस कर सकते हैं। मेरे पास मैंने किचन टॉप पे की है, वहाँ पे आसानी से बहुत अच्छी तरह शेप आ जाती है। बस अच्छी तरह मिक्स करें और इसको फ़ौरन ही गर्मा गर्म फैला दें और बेलन की मदद से रोटी की तरह फैला दें, ताकि कटिंग के टाइम आसानी हो और तिल चक्री जो है हमारी वो पतली पतली बने, ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगती। अब देख सकते हैं मैंने जो है पहले स्पैचुला की मदद से इसको फैलाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। फिर उसके बाद मैं बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह पतला पतला फैला लूँगी और फ़ौरन नाइफ़ से इसकी जो है ना लंबी लंबी शेप दे दूँगी कटिंग के लिए, ताकि जब हम इसको तोड़ें तो आसानी हो। इस तरह मैंने नाइफ़ की मदद से कटिंग कर ली है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तभी हम इसको कट करेंगे। तकरीबन 3 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको किचन टॉप से कर लूँगी अलग और अच्छी तरह इसको तोड़ के सर्व कर दूँगी। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इस तरह मैंने निकाल ली हैं और इसको हाथों की मदद से कर देना है जनाब कट, यानी कि तोड़ देना है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में। देख सकते हैं आप एकदम खस्ता और मज़ेदार चक्की हमारी तिल चक्री हो गई है बिल्कुल तैयार। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी एकदम कड़क तिल चक्री हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। इसको खाएं और मुझे फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा जनाब। ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से बनी है, आसान रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।